हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, एब्रेन लैब चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स मोर देन हाफ चैप्टर हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया इसके पार्ट 1 में। देन रिमेनिंग चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स आपने यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देखिए, देन इसको देखना, ओके। और फ्रेंड्स इस जो चैप्टर का पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। ड्रग पढ़ेंगे वो हैं एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, एंटी माइक्रोबियल क्या है? ऐसी डिसीज़ जो माइक्रोब्स की वजह से होती है, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर पैरासाइट, ठीक है। तो ये जो हमारी बॉडी में जो डिसीज़ पैदा करते हैं, तो फिर उस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, उस डिसीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जो भी हम ड्रग यूज़ करते हैं उनको कहते हैं एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। यानी हमारी बॉडी में यदि वो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई इन्फेक्शन कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग दे रहे हैं जो इन बैक्टीरिया की, वायरस की या फंजाई की जो या पैरासाइट कोई भी होगा उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर दे या उनको किल कर दे, ओके। तो देखो, अब मान लो कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे क्या दी जाती है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग। फंजाई का है तो एंटी फंगल ड्रग, वायरस का है तो एंटी वायरल ड्रग, कोई पैरासाइट है तो एंटी पैरासाइटिक ड्रग, ओके। अब फ्रेंड्स इसमें एक लार्ज ग्रुप में हम इनको डिवाइड किया गया है। तो हम इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे: एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स डिटेल करती हूँ, ओके। अब देखो, माइक्रोबियल ड्रग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फाइंड की जाती हैं और उन्हीं की जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करती हैं या उन्हीं को डिस्ट्रॉय करती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसकी क्या कहानी है? तो देखो, एक साइंटिस्ट थे पॉल एहरलिच, ठीक है। पॉल एहरलिच जो थे एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने फर्स्ट जो है एंटीबायोटिक्स बनाने की कोशिश की जब वो आर्सेनिक के कंपाउंड पर काम कर रहे थे, ओके। जो एंटीबायोटिक्स उन्होंने बनाई थी वो फर्स्ट टाइम सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की गई थी। सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए, सिफिलिस क्या है? एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इन्होंने जो है कौन सी बनाई? तो फ्रेंड्स इन्होंने सबसे पहले आर्सफेनामाइन बनाई और जिसको हम सिल्वर सैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम ये थी कि जो आर्सफेनामाइन या जो सिल्वर सैन है ये ह्यूमन बॉडी में क्या थी? टॉक्सिक थी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है इसको और मॉडिफाई किया और क्या बनाई? प्रोंटोसिल बनाई। तो फ्रेंड्स अब ये प्रोंटोसिल क्या करती है? प्रोंटोसिल इन्हीं की एनालॉगस होती है, स्ट्रक्चरली इनके अंदर सिमिलरिटी होती है और ये हमारी जो बॉडी के अंदर जाकर के प्रोंटोसिल सल्फेनिल एमाइड में चेंज हो जाती है, ठीक है। अब फ्रेंड्स सल्फेनिल एमाइड का ही प्रिकॉसर्स हमने बनाया था, वो था सल्फापेरिडीन, ठीक है। जो कि सल्फेनिल एमाइड का क्या होता है? एनालॉगस होता है सल्फापेरिडीन, ठीक है। अब देखो, सल्फापेरिडीन बना दिया। तो यहाँ तक जो है ये जो पॉल एहरलिच जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो वर्क किया था, जो आपका एज इट इज़ इस तरीके से एनसीईआरटी में दिया है सीक्वेंस में, आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और फ्रेंड्स आप इनको सिर्फ ध्यान से सुनना और आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरा ही चैप्टर जो है एकदम ग्रिप हो जाएगा कि हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं कि इसके बाद जो एक एंटीबायोटिक्स जो है बहुत रिवॉल्यूशन आया, कब से? जब से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सेकंड विश्व युद्ध के टाइम पे जो वो काम कर रहे थे वहाँ पे, है ना, पेनिसिलियम जो फंजाई थी उस पर उधर वर्क कर रहे थे। तो उन्हें जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स क्या है वहाँ से आइडेंटिफाई की, ओके। अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, अब देखो जो एंटीबायोटिक्स है ना वो कैसे काम करती हैं। अब मान लो हम बैक्टीरिया पे इनका फंक्शन देख रहे हैं तो फ्रेंड्स देखो, या तो ये बैक्टीरिया को किल करेंगी यानी साइडल इफेक्ट होगा, या ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक देंगी यानी स्टैटिक कर देंगी या इनहिबिट कर देंगी। तो इस प्रकार से हम इसमें 2 डिवाइडेशन करते हैं इसके, बैक्टीरियोसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो फ्रेंड्स देखो बैक्टीरियोसाइडल के एग्जांपल्स क्या हैं फ्रेंड्स,
पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और ओफ्लैक्सिन। ठीक है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड और ओफ्लैक्सिन। बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल क्या हैं फ्रेंड्स? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं ETC। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स, देखो जो एंटीबायोटिक्स जो हमने आइडेंटिफाई की हैं, तो फ्रेंड्स बात ये आती है कि देखो प्रत्येक एंटीबायोटिक्स डिफरेंट तरीके से काम करती है, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पे काम करती है। ठीक है, तो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। ऐसे एंटीबायोटिक्स जो, अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना हमारे, दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बायो में पढ़ते हो। ठीक है, तो देखो ऐसी एंटीबायोटिक्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको सप्रेस कर दे या उनकी ग्रोथ उनको क्या कर दे, किल कर दे। ठीक है, तो उनको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, VSA, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब आते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, NSA। ये क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसी एंटीबायोटिक्स जो या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को की ग्रोथ को सप्रेस करे या उनको किल करे, या ग्राम निगेटिव को करे, माने किसी एक वैरायटी को, पॉजिटिव को या निगेटिव को। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेंड्स लिमिटिंग स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, माने ऐसी एंटीबायोटिक जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे काम करे, तो उसे क्या कहते हैं, मतलब पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे काम करे, तो उसे कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकोल, ओफ्लैक्सिन, बैंकोमाइसिन, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, क्या है, AO-BC PAO ETC। ठीक है, AO-BC PAO ETC। तो देखो मैंने इसमें एक साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल जो है रिकॉल याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई, AO-BC PAO ETC। तो AO AA एम्पिसिलिन, एमॉक्सिलिन, O4 ओफ्लैक्सिन, BC VC है ना, बैंकोमाइसिन और C4 क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है PAO ETC, PAO PA पेनिसिलिन, A4 एमिनोग्लाइकोसाइड और O4 ओफ्लैक्सिन। ठीक है, फिर उसके बाद ETC, E4 एरिथ्रोमाइसिन, T4 टेट्रासाइक्लिन, C4 क्लोरमफेनिकोल। ओके, जो कि हमने अभी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले में देखी थी। फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की एग्जांपल, इसका एक ही एग्जांपल है पेनिसिलिन G। ओके, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के डेसीडेजिरिन, ये फ्रेंड्स जो कैंसर सेल होती हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए दी जाती है, कैंसर सेल के लिए यूज करते हैं उनकी स्टेन में उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। ठीक है, तो डेसीडेजिरिन। ठीक है, यहाँ तक हमारी क्या हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली अपनी एंटी माइक्रोबियल का टाइप एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, जैसे आपकी कहीं चोट लग गई, ठीक है, या कहीं भी कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कभी आप डॉक्टर के पास दिखाने गए होंगे, आपसे जो है हैंड से यदि कहीं से ब्लड लेना है, तो हम एक उसको थोड़ा सा क्या एक कुछ लिक्विड सा लेते हैं और कॉटन से उसको रब करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, तो फ्रेंड्स वो एंटीसेप्टिक होते हैं, ताकि कि आपकी बॉडी पर कोई भी यदि बैक्टीरिया वायरस वगैरह यदि डिपॉजिट है माने लगा हुआ है तो वो उससे रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो फिर उन्हें कहते हैं हम एंटीसेप्टिक। ठीक है, अब एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो फ्रेंड्स देखो जो डिटॉल साबुन का आपने देखा होगा वो उसके अंदर भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स। इसका एग्जाम्पल है क्लोरोजैलिनॉल एंड अल्फा टर्पिनॉल। क्लोरोजैलिनॉल एंड अल्फा टर्पिनॉल के मिलने से क्या बनता है हमारा डिटॉल। डिटॉल साबुन के अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोजैलिनॉल होता है और अल्फा टर्पिनॉल होता है। फ्रेंड्स इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो देखो इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ये है। ठीक है, क्लोरोजैलिनॉल एंड टर्पिनॉल। ठीक है,
अब उसके बाद आता है फ्रेंड्स इसमें बायोथियोनॉल। तो देखो आप जो भी सॉप यूज़ करते हो नहाने वाले, उनके अंदर फ्रेंड्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। आप देखना कभी रैपर पे लिखा होता है, ठीक है। इसमें होते हैं बायोथियोनॉल, उसके अंदर ही केमिकल मिक्स रहता है। फिर आता है फ्रेंड्स टिंचर ऑफ आयोडीन। अब टिंचर ऑफ आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं। ये टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है फ्रेंड्स, ये 2 से 3% सॉल्यूशन इन एल्कोहल वाटर मिक्सचर, ठीक है। ये मतलब स्टेटमेंट याद रखना है एनसीईआरटी का, 2 से 3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये है टिंचर ऑफ आयोडीन। और उसके बाद फ्रेंड्स आयोडोफोम, आयोडीन का सॉल्यूशन है ना। डाइल्यूट बोरिक एसिड, फ्रेंड्स बोरिक एसिड भी एंटीसेप्टिक का काम करता है। फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, सेवलॉन, सिटेवलॉन और एक्रीफ्लेविन, ठीक है। ये क्या हैं, हमारे सारे एंटीसेप्टिक हैं। लेकिन आपको एटलीस्ट डाइल्यूट बोरिक एसिड तक फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ऊपर के जो 4 है ना वो तो याद ही रखने, क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें क्या होते हैं, मिथाइलिन ब्लू, मर्क्यूरोक्रोम है ना, KMnO4 और आयोडीन, ये भी सारे एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं हम डिसइंफेक्टेंट पे। अब देखो ये जो एंटीसेप्टिक जो मैंने आपको बताएं, ये लिविंग बॉडी पे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कभी फर्श वगैरह पे जो है साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो डिसइंफेक्टेंट माने नॉन लिविंग बॉडी पर यदि कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो वहाँ से उसे सेपरेट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, तो देखो फ्रेंड्स 0.2 से 0.4 ppm कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरीन क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। SO2 इन वेरी लो कंसनट्रेशन भी क्या होता है जी, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं फिनॉल का। देखो फ्रेंड्स फिनॉल की जो कंसनट्रेशन है उसके हिसाब से इसकी जो है कब ये डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, कब ये एंटीबायोटिक का काम करेगा। तो देखो फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन यानी कम मात्रा में जो है ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसको हम लिविंग पे यूज कर सकते हैं। 1% सॉल्यूशन जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो आपने कभी देखा होगा जो सफाई कर्मी होते हैं तो जैसे उसमें फिनॉल डाल करके थोड़ा सा एक जो है फर्श वगैरह को साफ करते हैं ताकि क्लीनिंग बेटर हो सके। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके क्या, एंटी माइक्रोबियल। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारी जो है अपनी थेरेप्टिक एक्शन ड्रग है ना का जो क्लासेज हैं वो सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी अनोदर ड्रग आती है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, ठीक है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग से आप नाम से ही समझ में आ रहा है जो फर्टिलाइजेशन को रोके यानी जो प्रेगनेंसी गेन को प्रिवेंट करे, ठीक है। तो आपने देखा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने पढ़ा होगा बायो के अंदर कि हम बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मान लो एक न्यूली मैरिड कपल है, वो अभी प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है पिल्स देते हैं कि ये पिल्स जो हैं आप जो है 21 डेज़ लीजिए, फिर आयरन की टैबलेट लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन पिल्स के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेंड्स उनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन आपने दिया तो ये क्या करेगा, ओवुलेशन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं उनको हम एज ए ड्रग यूज करते हैं। तो देखो प्रोजेस्टेरोन का जो है डेरिवेटिव्स है नॉरएथेंड्रोन, नॉरएथेंड्रोन ये प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव्स है, और इथेनाइल एस्ट्राडायोल जिसको नोवेस्ट्रॉल भी कहते हैं ये जो है ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, नॉरएथेंड्रोन प्रोजेस्टेरोन का डेरिवेटिव्स, इथेनाइल एस्ट्राडायोल जिसको नोवेस्ट्रॉल भी कहते हैं जी ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव। ओके, अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स आर्टिफिशियल स्वीटनर। अब देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है, ये वो जैसे आपने नेचुरल जो सुक्रोज आप लेते हो उसी का एक कहते हैं डेरिवेटिव्स है, ठीक है। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर वो स्वीटनर हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमें टेस्ट में स्वीट लगते हैं, मीठे लगते हैं, बट हमारी बॉडी में वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं और बाय यूरिन वो अनचेंज कंडीशन में ही क्या है बॉडी से पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर फ्रेंड्स जो डायबिटी के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए मैक्सिमम यूज़ किए जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जिनमें से 4 हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं वो कुछ क्रम में लिखे हैं फ्रेंड्स। देखो मैंने जो स्वीटनर इंडेक्स होता है माने ये
जो हमारी जो मेन सुक्रोज है ना, नेचुरल जो स्वीटनर है सुक्रोज, उससे कितना गुना ज़्यादा स्वीट है, उसके आधार पर हमने इनको ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो देखो जो एलिटम है, एलिटम क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना। ये क्या है, ये हमारा जो सुक्रोज है उससे 2000 गुना है ना ज़्यादा मीठा है। ठीक है, और इसकी स्वीटनेस वैल्यू का जो ऑर्डर है ये सबसे ज़्यादा मीठा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स सुक्रालोज। सुक्रालोज क्या है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इस ये सुक्रोज से कितना ज़्यादा मीठा है, ये है 600 गुना ज़्यादा मीठा है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स सैकरिन। सैकरिन क्या है, ये 550 गुना ज़्यादा मीठा है। फिर आता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम 100 गुना ज़्यादा मीठा है, किससे, हमारी मेन सुक्रोज से। ओके, अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ पॉइंट दिए इनके अंदर। देखो जो सुक्रालोज है फ्रेंड्स, ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, यानी सुक्रालोज को आप कभी भी आप चाय बनाने में या उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यदि आप कुकिंग के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर रहे हो तो ये अनस्टेबल नहीं है, ये टूटेगा नहीं, ये आपको वही टेस्ट देगा जो नेचुरल आपका सुक्रोज देता था। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स एस्पार्टेम का है फ्रेंड्स, ये कुकिंग जो टेम्परेचर होता है उस पर ये अनस्टेबल होता है, इसको हम एज ए कुकिंग यूज नहीं कर सकते कुकिंग के अंदर। अब फ्रेंड्स एक जो सैकरिन है, ये फ्रेंड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर था जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया गया। फ्रेंड्स सैकरिन का एक और नाम है जिसे आप ध्यान से सुनिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड भी कहते हैं। क्या, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड, किसको कहते हैं, सैकरिन को। ओके, अब फ्रेंड्स हम अनोदर चीज़ पे चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, फूड प्रिजर्वेटिव। अब आपने एक बात बताइए, आपने देखा होगा कि घर पे मम्मी वगैरह अचार डालती हैं तो उसमें खूब नमक डालती हैं, क्यों डालती हैं, ऑयल डालती हैं। यदि कोई मीठा अचार डाल रहे हैं तो फ्रेंड्स उसमें सुक्रोज डालते हैं, यानी शक्कर डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि वहाँ पे हमारी जो बैक्टीरिया फंगस की जो ग्रोथ है वो ना हो, है ना। तो यानी एक प्रकार से हमारा जो फूड है वो क्या हो रहा है, प्रिजर्वेशन का काम कर रही हैं ये सारी चीज़ें। तो देखो इसके अंदर क्या क्या यूज़ करते हैं, टेबल साल्ट यानी नॉर्मल नमक, शुगर माने शक्कर, वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट यूज़ करते हैं, सॉर्बिक एसिड यूज़ करते हैं और प्रोपेनोइक एसिड यूज़ करते हैं। ये सारे फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। अब देखो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारा कोई फूड है, अब क्या उस पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, यदि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रही और वहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल ही रहा है तो वो उसमें जल्दी ग्रो करेगा ना, क्यों, बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करेगा और उस फूड को जो है क्या करेगा, ख़राब करेगा। तो हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं जो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है उसको रोक दे। तो कौन कौन से हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, क्या, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, और सिट्रिक एसिड, SO2 और सल्फाइड, ये क्या हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रेंड्स क्लीनिंग एजेंट। तो नाम से पता चल रहा है, क्लीनिंग माने जो चीज़ों को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स क्लीनिंग एजेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो आप जो सॉप साबुन और एक डिटर्जेंट, जो आपने डिटर्जेंट आप यूज़ करते हो। ठीक है, घर में मम्मी कपड़े धोती हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ सिंथेटिक बनाए जाते हैं। तो सॉप क्या होते हैं, सॉप हमने एक एग्जाम्पल याद रखना है जो NCERT के अंदर दिया है, वो है सोडियम स्टेरेट। तो इसका सोडियम स्टेरेट एक सॉप है। ओके, फिर आते हैं फ्रेंड्स डिटर्जेंट। अब देखो डिटर्जेंट जो हैं 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक। अब ऐसे डिटर्जेंट जिनके अंदर एनायनिक जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो एनायन के फॉर्म में रहता है उन्हें कहते हैं एनायनिक, कैटायन के रूप में रहता है उन्हें कहते हैं कैटायन, और कोई भी आयन चार्ज नहीं होता है उन्हें कहते हैं नॉन आयनिक। ठीक है, अब देखो एनायनिक का मतलब क्या है, इसके अंदर पहला है सोडियम लॉरियल सल्फेट, सोडियम लॉराइल सल्फेट, सोडियम लॉराइल सल्फेट। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है यहाँ पे, आप देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला। एक और एनायनिक का एग्जाम्पल है डोडेसाइल बेंजीन सल्फेट, क्या, डोडेसाइल बेंजीन सल्फेट। ओके, फिर आता है फ्रेंड्स कैटायनिक का एग्जाम्पल क्या है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो ये है, ये स्ट्रक्चर एक दो बार रफ में बना के देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि ये जो है स्ट्रक्चर बना के ही वो हमसे ज़्यादातर डिटर्जेंट के नाम पूछता है। ठीक है, पूछता है कौन सा कैटायनिक है कौन सा एनायनिक है, तो वो तो अपन को पता चल रहा है, सॉरी, है ना। पूछता है कि
इनमें से जैसे बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मूले दे दिए, पूछेगा कौन सा डिटर्जेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है नॉन आयनिक का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। देखो आपने इसमें कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, ये पूरा आपका जो है एवरीडे इन लाइफ चैप्टर हो गया। और फ्रेंड्स ये हमने एक पेज पे कवर किया है। इस पेज को मैं जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नंबर है ना, ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सिर्फ एक बार यदि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी मेमोराइज हैं तो आपको सिर्फ टिक करना होता है एग्जाम्पल। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखना, जब भी आप फ्री होते, जैसे आप खाना खा रहे हो तो ले ईयरफोन लगा लिए और सुन लिया, आपको 2-3 बार सुनोगे याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और फ्रेंड्स, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप देखो और भी लोगों को शेयर करना है इसको, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। एंड अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ओके। और अपनी पढ़ाई को जो है फ्रेंड्स अच्छे से करो, है ना। अभी डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम पास आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको यदि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको ज़रूर उसमें जो है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, है ना। बताइए पहले, फिर मैं उस तरीके से आपकी हेल्प करूँगी। एंड और बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, और अपनी जम के पढ़ाई करो, ओके, बाय।